आज की कहानी है चतुर किसान और लालची साहूकार। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था धनपुरा। वहां वीरू नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों बड़े ईमानदार और परिश्रमी थे। उनके खेत लहलहाते और अनाज की कोई कमी नहीं थी। पैसे की कोई तंगी न थी। फिर भी उनका जीवन बहुत सादा और विनम्र था। उसी गांव में एक लालची महाजन सेठ हरि प्रसाद भी रहता था। उसका एक ही ध्येय था, कैसे भी करके धन इकट्ठा करना। गांव के लोग जब भी किसी मुसीबत में पड़ते, उससे ब्याज पर पैसा लेते और सेठ उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर मोटा ब्याज वसूलता। कई बार तो वह लोगों से खाली कागजों पर अंगूठा लगवाया लेता और उनकी जमीन भी हथिया लेता। एक दिन वीरू अपने घर के सामने बने चबूतरे पर बैठा था। उसकी पत्नी सुशीला पड़ोस में शादी के गीत गाने गई थी। वीरू अकेलेपन में उसका इंतजार कर रहा था। उसी वक्त सेठ हरि प्रसाद वहां से गुजरा। जब उसने वीरू को बैठा देखा तो जलन से उसका मन जल उठा। उसने वीरू को नीचा दिखाने की योजना बनाई। सेठ जोर से कान दबाकर खींचने लगा। हाय रे, मर गया, मेरे कान में कीड़ा घुस गया। वीरू दौड़कर उसके पास आया और पूछा, क्या हुआ सेठ जी? सेठ ने कहा, मेरे कान में कीड़ा घुस गया है, देखो तो सही। वीरू जैसे ही झुककर देखने लगा, सेठ ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्ला उठा, इसने मेरा कान चुरा लिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। वीरू हैरान था। सेठ जोर जोर से कहने लगा कि वीरू ने उसका भीतर वाला कान चुरा लिया। गांव वाले डर के मारे सेठ की हाँ में हाँ मिलाने लगे। सबसे बुजुर्ग सरपंच धनीराम भी डर के मारे सेठ का पक्ष लेने लगे। वीरू को जब लगा कि कोई उसका साथ नहीं देगा तो उसने चालाकी से कहा, हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारे पुश्तैनी धंधे में हम कान चुराते हैं और विदेश में बेचते हैं। सेठ का कान भी मैंने चुराकर भंडार गृह में रखवा दिया है। अब पहचानना मुश्किल है तो आप अपना दूसरा कान दे दीजिए ताकि मैं जोड़ी मिलाकर कान लौटा सकूं। अब तो लोग सेठ पर दबाव डालने लगे। सेठ शक पका गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने अपनी जाल का खुलासा कर दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। इस पूरी घटना को गांव में भेष बदलकर घूम रहे राजा जयवर्धन देख रहे थे। वे वीरू की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए और अगले दिन उसे दरबार में बुलाया। राजा ने वीरू से 3 प्रश्न पूछे। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान का मुख किधर है? भगवान क्या करते हैं? वीरू ने कुछ सोचने का समय मांगा। घर आकर उसने सुशीला को सब बताया। सुशीला ने हंसते हुए कहा, मैं बताती हूँ इन प्रश्नों के उत्तर। मैं सत्संग में जाती हूँ, वहाँ बहुत ज्ञान मिलता है। और उसने उत्तर कान में बता दिए। 3 दिन बाद वीरू दरबार में पहुँचा और राजा के सामने पहले कहा कि प्रश्न हमेशा शिष्य करता है और उत्तर गुरु देता है, तो मैं गुरु हुआ और आप शिष्य। राजा ने उसकी बात मानकर उसे सिंहासन पर बिठा दिया। पहले प्रश्न का उत्तर वीरू ने गाय मंगवाई और कहा, दूध थन में नहीं पूरे शरीर में होता है, थन तो सिर्फ माध्यम है। वैसे ही ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है, हम उन्हें देख नहीं सकते पर वो हर जगह है। दूसरे प्रश्न का उत्तर वीरू ने मोमबत्ती मंगवाई और पूछा, इसकी रोशनी किस दिशा में है? राजा बोला, हर तरफ। वीरू बोला, उसी तरह भगवान का मुख भी हर दिशा में है, वे हर तरफ है। तीसरे प्रश्न का उत्तर वीरू ने राजा से पूछा, आप क्या करते हैं? राजा बोले, राज्य की देखरेख करता हूँ। वीरू बोला, जैसे आप राज्य संभालते हैं वैसे ही ईश्वर इस पूरे संसार की देखभाल करते हैं। राजा बहुत खुश हुए और वीरू को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और दरबार में सलाहकार पद दिया। वीरू और सुशीला अब राजमहल में सम्मान के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और सच्चाई के सामने झूठ और लालच टिक नहीं सकते। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।